सभी एक बार प्यार से बोलेंगे राधे राधे, और सभी प्यार से बोलेंगे। कल आपने श्रवण किया, भगवान पराशर ऋषि बताते हैं, मैत्रेय जी कुछ प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी के प्रश्नों के कारण, प्रश्न बड़े सुंदर हैं, बड़े मार्मिक हैं। संसार का रचयिता कौन है, क्रिएटर कौन है, कहां से आई है दुनिया, कहां चली जाती है ये दुनिया। जब कल्प समाप्त होता है तो पुनः क्या होता है, सृष्टि का सृजन फिर कैसे होता है, ऐसे अनेकों प्रश्न मैत्रेय जी ऋषि ने किए। पराशर ऋषि जी बहुत सुंदर, आप गुरु वही जो हर एक प्रश्न का उत्तर ढंग से दे, समझाए, जो जानना चाहते हैं उन्हें जनाए, उन्हें समझाए। ये बंद रखिए आप थोड़ा सा, सब वो भी बंद कर दो, सब बंद कर दो। मनुष्य वही है जो जानने की इच्छा तो रखे कम से कम। हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम लोग जानना ही नहीं चाहते। जानना भी चाहते हैं तो उन चीजों को जिनको जान के कुछ मिलना ही नहीं, कुछ भी नहीं मिलना, उनको जानना चाहते हैं। कल हमने एक बात कही थी, आपने अगर ध्यान किया हो तो, बिना ज्ञान के, जो कि लौकिक ज्ञान है, उसके बिना आप मां को भी नहीं पहचान सकते, आप पिता को नहीं पहचान सकते, आप संसार की और दो चीजों को नहीं जान सकते। जब लौकिक ज्ञान के बिना तुम रोटी कमाना नहीं जान सकते, तो अद्भुत गुरु कृपा के बिना, परलौकिक ज्ञान के बिना उस ईश्वर को कैसे जानोगे? जानोगे? जान पाओगे? नहीं जान पाओगे ना। तो उसको जानने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि तुम्हारे मन में जिज्ञासा, उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए। जब तक वो जिज्ञासा नहीं होगी आपके मन में, कोई कितना भी बोले, कोई कितना भी समझाए, आपको कुछ समझ में नहीं आना, क्योंकि आपकी बुद्धि वहां नहीं है, आप समझना नहीं चाहते। और जब तक आप समझना नहीं चाहते तब तक ठीक है, जैसे चल रहा है चलाओ। कौन कहने वाला है? तुम्हें कौन पूछेगा? को तुम कुछ गलत भी कर रहे हो तो तुम्हें को रोक रहा है? करो अपने मन की, जो मन पे आए सो करो। लेकिन जब हिसाब किताब बराबर करना पड़ेगा तब क्या होगा? एक न एक दिन तो खोपड़ा फूटेगा कि नहीं? सब आप जवाब दो, फूटेगा कि नहीं? और तब किसके आगे रोओगे? जब यमराज के दूत डंडा बजाएंगे, खोपड़ा फोड़ देंगे, किसी दिन तो फटेगा ना बम। तुम्हारे कर्मों का तुम्हारा ब्लास्ट जब होगा, तुम जो कर्म कर रहे हो, एक दिन तो जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। हमारे यहाँ कहते हैं एक एक बूंद से घड़ा भरता है। किससे? एक एक बूंद से। और जिस दिन घड़ा भरता है उस दिन सब सेटिंग हो जाती है, तब जवाब नहीं मांगते, सीधे शुरुआत होती है परिणाम से। भगवान किससे पूछेगा? तुमसे क्यों पूछेगा? तुम हो कौन? तुम हो कौन? कुछ हो? भगवान तो सब जानते ही हैं कि तुम कर क्या रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, हमारा कार्य क्या है, क्या हमने अपना काम ईमानदारी से किया।
एक व्यक्ति वो है जो काम जानता नहीं कि मुझे आता है फिर भी मैं करूंगा जबरदस्ती, आता नहीं है फिर भी करूंगा, और एक ये कि मुझे आता है मैं करूंगा नहीं। दो प्रकार के लोग ज्यादा हैं इस संसार में, एक तो आता नहीं वो जबरदस्ती कर रहे हैं, एक जिनको आता है पर करते नहीं, एक बहुत अच्छे किस्म के लोग हैं जिन्हें आता भी है और अपनी ईमानदारी से करते भी। ऐसे ही लोग बहुत प्रिय होते हैं भगवान को, ऐसे ही लोग प्रिय होते हैं भगवान को। क्यों होते हैं? क्योंकि वो अपनी ईमानदारी के साथ है। तो हमको ऐसा ही बनना चाहिए। एक व्यक्ति गुरु नानक देव जी के पास में गया। गुरु नानक देव जी हमेशा कुछ अच्छी बातें पूछा करते थे। सबसे पहला एक ही क्वेश्चन होता था, भजन करते हो कि नहीं, यही पूछा करते थे सबसे। भजन करते हो, भजन करते हो? कहते हाँ करते हैं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। एक व्यक्ति गया और जब वो व्यक्ति गया तो नानक देव ने पूछा उनसे, तुम काम क्या करते हो? प्रश्न एकदम अलग था। औरों से प्रश्न करते थे तुम भजन करते हो, अधिकांश प्रश्न यही होता था, गुरुजन हमेशा तुम्हारे भजन के संदर्भ में ही तुमसे पूछना चाहते हैं, और हम ये चाहते नहीं कि गुरुजी भजन के बारे में पूछें। ये भी तकलीफ है, हम नहीं चाहते कि गुरुजी हमारे भजन के बारे में पूछें, हम चाहते हैं कि गुरुजी हमारे काम के बारे में पूछें, कैसा चल रहा है, तो हम अपना शुरुआत करें कि भाई ठीक नहीं चल रहा है। तो गुरुजी ने पूछा नानक देव जी ने, तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, उससे पूछा। तो वो एकदम अचंभे में पड़ गया, भजन की पूछने की बजाय काम की पूछ रहे हैं। बोले हाँ मालिक ठीक चल रहा है। बोले काम क्या करते हो, काम क्या करते हो? दूसरा प्रश्न, कपड़े का काम। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है जाओ काम करो, आज के बाद सत्संग में मत आना। पूछा क्यों, क्या हो गया? बोले तुम सत्संग में आके भी झूठ बोलते हो, तुम सत्संग में आकर भी अगर सुधरना नहीं चाहते तो तुम्हारे सत्संग में आने का लाभ क्या? भाई अगर आप सत्संग में जाओ और सत्संग में जाकर भी न सुधरो, अच्छा सभी सुधरेंगे? बताओ सब सुधरेंगे हैं? और या माइक वाले कोई पूछे कि भाई तुम सत्संग में रोज जाते हो, तुम सुधरोगे? तो माइक वाले को क्या मतलब है सत्संग से? माइक वाले को तो मतलब है कि माइक लग जाए, अपने कुछ सेवा पानी हो जाए, अपने घर जाए। हमें रोज रोज महाराज को सुनने से हमारा क्या फायदा? कहीं कैमरा वालों से पूछो भाई तुम ठीक हो, तुम रोज सत्संग में जाते हो, तुम सुधरो? बोले हमें क्या मतलब, हमें तो खड़ा कर दिया गया है, हम तो कर रहे हैं अपना काम। इनसे संगीत वालों से पूछो, किसी और, आप में और इनमें अंतर है। ये अपना कार्य समझ के उस कथा नहीं सुनना है, हम कार्य कर रहे हैं। और एक आप है कि अपना कार्य छोड़ के सत्संग में आए। तो ये सुधरे ना सुधरे, तुम्हें जरूर सुधरना चाहिए, क्योंकि ये तो अपना कार्य ही कर रहे हैं, तुम तो कार्य छोड़ के आए हो। इनका तो ये कार्य है, ये सुधरे न सुधरे, सुने न सुने वो उनकी मर्जी। ये कथा सुनने के लिए थोड़ी बैठे, ये तो काम करने के लिए बैठे। तुम कथा सुनने के लिए अपना काम धाम परिवार हार व्यवहार सब छोड़ के आए हो, और उसके बाद भी जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो काम भी गया और नाम भी गया। गया कि नहीं? इनका काम तो नहीं गया, कम से कम इनकी दक्षिणा तो इनको मिल ही जाएगी। तुम्हें क्या मिलेगा जब तुम सुधरे ही नहीं सत्संग में जाके? तो जो सत्संग में जाके भी सुधरना नहीं चाहते, किसी काम के नहीं। बोले तुम झूठ बोलते हो। बोले मैंने क्या झूठ बोला है? बोले आपने सच क्या बोला है? तुम झूठ से पैसा कमाते हो। बताओ तुम कपड़े का काम करते हो? बोले हाँ। कितना मार्जिन रखते हो? बोले 20%। बोलिए ठगी नहीं है? 100 रुपए की चीज पे तुम 20 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठगी नहीं है?
हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान ये कहता है कि अगर कोई चीज़ तुम खरीदते हो, बिजनेस करते हो, 2, 4, 5% ज़्यादा से ज़्यादा उस पर तुमको मार्जिन रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। वो व्यापार है। 5% से ऊपर जो काम करते हैं वो चोरी है। और आजकल कितने लोग चोरी कर रहे हैं? बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं? बताओ, बिजनेस कर रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं? 1 रुपए की चीज को 1.5-2 रुपए में बेच देते हैं। ये डांका नहीं है कि नहीं? जवाब दो। और ये काम वो भी कर रहे हैं जो सत्संग में जाते हैं। तो नानक बाबा ने कहा, अगर हमारी कुछ बात मानो तो हम तुमसे कहें, तब तुम सत्संग में बैठ सकते हो। बोले क्या बात माननी है? बोले पहली बात, कभी झूठ नहीं बोलना, पहली शर्त है। अब तो बोले बाबा कमाल करते हो, हम अगर बिजनेस में झूठ नहीं बोलेंगे तो हमारा बिजनेस नहीं चले। बताना पड़ता है, उल्टा सीधा बताना पड़ता है कि हमने तो इस पे 10 रुपये ही कमा रहे हैं, 15 रुपये ही कमा रहे हैं, तब जाके लंबा चौड़ा थोड़ा मिलता है हमको। आप कह रहे हो झूठ नहीं बोलना, तो झूठ नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। बोले नहीं, पहली शर्त यही है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। सत्संग में सबसे ज्यादा महात्मा किस चीज का समझाया जाता है बताइए? हमारे जीवन में सत्य कितना है? और फिर ये कहते हैं कि फल नहीं मिल रहा। सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है सत्य पर, सबसे ज्यादा, और वो सत्य हमारे जीवन से गायब है। न कल्याण की चिंता है, न परमात्मा का डर है, न सत्य के प्रति निष्ठा है। वही गायब है जीवन में से। क्या फल मिलेगा बताओ? भगवान को सत्य प्रिय है, गुरु को सत्य प्रिय है, अच्छे लोगों को सत्य प्रिय। और की तो बात छोड़ दो, चोरों को भी सत्य प्रिय है। चोर भी जब किसी से बात करते बोले मुझसे सच बोलना, कहते कि नहीं? क्या बोलना? तू चोर, और अपेक्षा क्या रख रहा है? मुझसे सत्य बोलना। मतलब चोरों को भी सत्य प्रिय है, चाहे खुद ही झूठ बोले। तो कितना प्रसिद्ध है सत्य, है कि नहीं प्रसिद्ध? तो संत नानक देव जी ने कहा नहीं, सत्य बोलोगे तो बात करें, नहीं तो नहीं। वचन दो के कम से कम 1 महीने सत्य बोल के देखो। गुरु जी हैं, बात तो माननी पड़ेगी। बोल ठीक है गुरु जी, आज के बाद सत्य बोलेंगे। दूसरी बात क्या? बोले 3% से ज्यादा पैसा नहीं कमाओगे, तुम्हारा मार्जिन 3% होना चाहिए। बोले गुरु जी, बिजली का बिल भी नहीं भरा जाएगा घर में। अगर 3% से काम करवाओगे तो बिजली का बिल भी ना भरा जाए। बोले कुछ भी हो, तुम 3% से ज्यादा, 100 रुपए की चीज पे 3 रुपए एक्स्ट्रा लोगे। गुरु जी नहीं तो सत्संग में मत आना। आप होते तो? बोले ठीक है महाराज, कल से सत्संग में छोड़ो, हम अभी जा रहे हैं, हम नहीं आएंगे। उन्होंने कहा तुम नहीं आओ, सत्य बोलो और ये करो, 3% पे काम करो और 1 महीने करके देखो। स्वीकार। 1 महीने मनी मन में कहा देखते हैं, 1 महीना ही तो करना है, क्या होगा, पिछला जो रखा हुआ है उसी से घर चला लेंगे। अब गुरु जी की आज्ञा मानते हो गया। अगले महीने आना था, 6 महीने बाद आया। और जब 6 महीने बाद आया तो गुरु नानक देव जी के चरणों में सर रख के फूट फूट के रोया, फूट फूट के। पूछा नानक देव जी ने, क्या हुआ, दुकान बिक गई क्या? झूठ ने, सत्य ने धोखा दे दिया तुझे? क्या हुआ बता। बोले गुरु जी मुझे नहीं पता था कि गुरु के मार्ग में चल के, उनके बताए हुए मार्ग पे चल के ऐसा भी होता है। कहाँ था, कहाँ बैठा दिया आपने? हुआ क्या? सबको बता, पूरी सात संगत को बता, पूरी संगत को पता चलना चाहिए कि हुआ क्या है, सत्य बोलने से लाभ या नुकसान। तो उस भक्त ने कहा गुरुदेव 20 दिन तो ऐसा लग रहा था कि गुरुजी आप मुझे मारना ही चाहते हो, आपने सिर्फ मुझे मारने के लिए प्लानिंग की थी। क्योंकि जब जब मैं सत्य बोलता था, एक चीज और बोली थी नानक देव जी ने कि बिजनेस जिसका करो, जिस वस्तु का करो वो खरी होनी चाहिए, उसमें कोई खोट ना हो।
समझ गए? खोट नहीं होना चाहिए उसमें। बोले आपने जो कहा 20 दिन तो ऐसा कि कोई ग्राहक ही नहीं रुकता था, दुकान पे आते ही नहीं थे, आके चले जाते थे, छोड़ के चले जाते थे। लेकिन जब 20 दिन बाद लोगों ने मेरी दुकान की वस्तु की और दूसरों की वस्तु की जब बराबरी करना चाहा, कंपैरिजन करना चाहा, तो पता चला कि वो लोग महंगी चीज दे रहे हैं और मैं सस्ती दे रहा हूं। पता चला कि वो लोग बेकार चीज दे रहे हैं, मैं मजबूत खरा आपने कहा था तो वो मैं खरी चीज दे रहा हूं। महाराज ऐसा तांता लगा है, ऐसा तांता लगा है, मैं दुकान पे जाता नहीं, उससे पहले ग्राहक खड़े रहते और सब लेना चाहते हैं सामान। और अब एक और अच्छी बात है, अब मुझे मोल भाव नहीं करना पड़ता। एक बार जो बोल देता हूं, सबको पता है कि 3% मार्जिन लेता है, तो वो अपने आप ही उतना दे देते हैं, उन्हें पता है कि इसमें रिटर्न कुछ होने वाला नहीं। महाराज पहले सामान कम बिकता था, पैसा ज्यादा आ जाता था, अब सामान ज्यादा बिकता है, पैसा उससे भी ज्यादा आता है। सत्य पर चलने में किसी का कोई नुकसान नहीं होना है। हां, सत्य परीक्षा अवश्य लेता है, पराजित नहीं होने देता है। आज मनुष्य पैसा कमाने के चक्कर में इतना लालची हो गया है, इतना लालची हो गया है, रात दिन झूठ बोल रहा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं कर रहा है और भूल रहा है कि यही झूठ उसकी जीवन की सबसे बड़ी फांसी बनने वाला है। किससे झूठ बोल रहे हो? हमसे बोलो ना, कितने दिन और बोलोगे? लेकिन एक दिन क्या होगा जब तुम्हें तुम्हारे झूठ का जवाब देना पड़ेगा, तब क्या? इसीलिए हम सब लोगों को भगवान की कथाओं में मन लगाना चाहिए, पुराणों की बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, जिससे हम वो सीख सकें जिसके लिए हमें मनुष्य बनाया गया। फिर एक बात क्वेश्चन अपने दिमाग में दोहराइए, तुम आए कहां से हो और जाना कहां है? तुम्हें बनाने वाला कौन है? तुम्हें मिटाएगा कौन? न तुम्हारे हाथ में तुम्हारा बनाना है, न तुम्हारे हाथ में तुम्हारा मिटाना है। तुम चाहो जहर खा लो, मरोगे नहीं, अगर वो नहीं चाहता तो। और जब वो तुम्हारी हरकतों से परेशान हो जाएगा तो तुम्हें ठोकर लगेगी, तुम मर जाओगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर हैं, कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। क्यों? वो तुमसे परेशान है कि मुझे इंसान बनाकर भेजा था, जानवर है, सबसे बड़ा जानवर है, काहे को मैंने इसे इंसान बनाया? और अगले जन्म में उसको जानवर बना के भेज देंगे। झूठा है, आलसी है, काम करने में मन नहीं लगता, काम करने में रुचि नहीं, पैसा दे दो 24 घंटे बैठे रहेंगे उस पे सांप बन के। कितनी देर हम काम करते हैं? कितनी देर? फल क्या है उसका? इसलिए जो भी करो सत्य के साथ करो, अच्छाई के साथ करो, वही तुम्हारे काम आएगा।